हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। तो सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है। और हम ये भी देखेंगे कि फ्राइडे को हमने कौन से स्टॉक्स देखे थे जिनमें हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ मुझे फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, सो दैट एक अच्छा खासा मेरे लिए बैंक काइंड ऑफ थिंग बन जाता है कि मेरे टेक्निकल एनालिसिस वाइज कितने राइट जा रहे हैं, कितने रॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। सो आई नीड टू लाइक फिगर आउट कि ट्रेडिंग एनालिसिस कहाँ गलत हो रही है। एज ए ट्रेडर आपको कंसिस्टेंटली आपने जितने भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए उसके ऊपर कंटिन्यूसली आपको रिसर्च करते रहना पड़ता है। सो दिस इज़ माई बैंक फॉर ऑल द पीपल। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। अब सबसे पहले हमने जो फ्राइडे को देखे थे स्टॉक्स उसके ऊपर चलते। कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। तो आते हैं आज का जो फ्राइडे का जो हमने स्टॉक्स देखे थे उसमें था ये द फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे इसको, दिस इज़ अ कप पैटर्न। ये गलती मैं बार बार करता हूँ। और ये कप पैटर्न है। अगर इसकी एंट्री रहेगी 447, स्टॉप लॉस रहेगा 3%। दिस इज़ माय रेफरेंस ऑफ पॉइंट। आपका रेफरेंस ऑफ पॉइंट कुछ अलग हो सकता है बिकॉज हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल, एक ही चार्ट को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। टेक्निकल एनालिसिस करने की तरीका बहुत सारे होते हैं। तो हर एक कोई कोई अपना अपना हिसाब से उसको चीज़ें दिखाई देती है। तो दिस इज़ माय रेफरेंस ऑफ पॉइंट। अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करनी है तो प्लीज़ करके अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ये सारे के सारे जितने भी मैं चार्ट शेयर करता हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से होते हैं। अगर आपको चार्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा बिकॉज मार्केट में लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस, नाइदर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट्स। आप ट्रेड अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको क्या सूटेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में लॉसेस भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर इन द मार्केट आर नॉट एबल टू लाइक डिसाइड फॉर देमसेल्फ कि यहाँ पे लॉसेस होते। दे जस्ट केम इन टू द मार्केट विथ अ थॉट लाइक कि मुझे सारा का सारा पैसा एक दिन में उठा के लेके जाना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू टॉयल, यू हैव टू टॉयल वेरी हार्ड। कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। आपको दिन के 100-150 चार्ट्स आपको देखते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको, जब तक आप खुद को घिसोगे नहीं तब तक आउटपुट आपको दिखेगा नहीं। टेक्निकल एनालिसिस आपकी अच्छी होगी भी नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ लाइक एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर जो कि हमने फ्राइडे को देखा था। फिर था एनडीएल। दिस वाज लाइक अनादर कप पैटर्न और इसका जो हाईएस्ट है, दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप एंड हैंडल पैटर्न। और एंट्री रहेगी इसकी 70, स्टॉप लॉस रहेगा 3% एज पर माई रेफरेंस ऑफ पॉइंट। फिर हमने देखा था डीपी आभूषण लिमिटेड। सो दिस वाज लाइक फ्रॉम द, एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न था, एक डबल बॉटम सपोर्ट था और ब्रेकआउट भी दिया और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो दिस इज डीपी आभूषण फॉर यू पीपल। और फिर हमने कैनरा बैंक देखा था अभी। शॉर्टिंग परस्पेक्टिव यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो कि विंडो सपोर्ट दे रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, वो ब्रेक हो चुका है। अगर इसके नीचे जाता है देन ओनली शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो आपका कैपिटल उड़ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये मेरे साथ हो चुका है एंड दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि स्टॉप लॉस रखना ही रखना है हमको। एंट्री एंड द स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच इज़ इन अवर कंट्रोल। रेस्ट एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, जो कुछ भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, वो एनालिसिस है एट द एंड ऑफ द डे, और वो कभी भी 100% राइट नहीं होने वाली। तो हमें क्या लेके चलना है, एंट्री और स्टॉप लॉस। तो दिस इज लाइक द बेरिश मोड। अब ये जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ये सारे के सारे मैं अपने इंस्टाग्राम पे यहाँ पे रख देता हूँ। ये सारे कैनरा बैंक, डीपी आभूषण, एनडीएल, एशियन, सो ये सारे वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और शुरुआत करता हूँ मैं कप पैटर्न से। मैं इसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ देती है। और समटाइम द कप पैटर्न्स विल गिव यू लाइक द वेल्थ दैट यू वांट टू क्रिएट फॉर यूर सेल्फ, लेकिन हमेशा ही ऐसा होगा नहीं। देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन। समटाइम कप पैटर्न डज
फेल भी होते हैं लाइक ऑल अदर पैटर्न्स आउट देयर। ऐसा कोई पैटर्न नहीं, अगर आपको कोई ट्रेडर यूट्यूब पे अगर आप बता रहा है ये 100% ये ब्रेकआउट देने वाला है, तो 100% ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज नथिंग नोन एज 100%, ऑल इज एनालिसिस। तो दिस इज लाइक राणे होल्डिंग लिमिटेड, एंट्री रहेगी 2800, स्टॉप लॉस कितना फिक्स 3%, 3% के ऊपर मैं मार्केट को नहीं दूंगा। लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिलता है और हमारी एंट्री हो जाती है, उसके बाद लेट से कुछ भी बेरिश न्यूज़ मार्केट में आती है रिगार्डिंग राणे होल्डिंग, वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उस दिन फिर हमारा स्टॉप लॉस और एक अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल स्टिक्स बनती है और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो दैट्स हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर कैपिटल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई हैव reiterated multiple times, but some people out there still don't understand. They don't keep the stop losses, and I am not responsible for your losses. So please keep that in mind, this thing. So this is Rane holding. The second thing I want to show is like the Indus Tower. This was a cup pattern. इसने ब्रेकआउट दिया था और अब यहाँ पे ब्रेकआउट हमारा होने के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। और यहाँ पे अभी जो कैंडलस्टिक्स मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल रही है, तो दिस इज नथिंग बट अ बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हमको अभी के लिए देखने के लिए मिल रही है। ये सितंबर का महीना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक वीक हुआ है, जस्ट 1 वीक हैज हैपेंड, लेकिन एक बहुत बड़ी रेड कैंडलस्टिक्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था वहां पर मिल रहा है। सेकंड थिंग, और आरएसआई यहाँ पे डाउन जाते हुए, लेकिन हम इसको ट्रेड कहाँ करने वाले, तो डेली पर ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखें तो 60 के नीचे क्रॉस कर चुका है। ओके, और यहाँ पे भी अच्छा खासा बेरिश एनगल्फिंग, दिस इज बेरिश एनगल्फिंग, ऐसे 2 बार बेरिश एनगल्फिंग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सो ऑल दिस इज टेलिंग कि यहाँ पे बेरिशनेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो ये क्लस्टर आपको दिख रहा है फिबोनाची का, यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, लेगा ही लेगा, वी नेवर नो, लेकिन सपोर्ट ले सकता है। अगर आप इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहते, इसके लो के नीचे, कंप्लीटली फाइन। इसको और एक तरीके से अगर हम देखें, इसकी अगर नेक लाइन यहाँ से ब्रेक होती है, दिस इज नथिंग बट एक अच्छा खासा एम पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज नेक लाइन फॉर दिस एम पैटर्न। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ नीचे पे, तो दिस इज एम, और इसको डार्क करते हैं या, तो इसके नीचे दिस एम पैटर्न अगर ब्रोक होता है तब भी आप एंट्री कर सकते हो। तो सबसे सेफेस्ट एंट्री रहेगी इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 400, तब अगर ये क्रॉस होता है तो और ज़्यादा नीचे जाएगा। ओके, सो दिस इज इंदुस टावर फॉर यू। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे सेटअप लग रहा है। एम पैटर्न अगर यहाँ पे वर्क हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 60, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नेगेटिव डीएम है जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे 2 बार मैंने यहाँ पे रखा है, एक कि इस कैंडलस्टिक्स के नीचे आप एंट्री कर सकते हो या तो इस कैंडलस्टिक्स के, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन सबसे अगर सेफेस्ट आप कहे तो इस कैंडलस्टिक्स के, विच इज़ नथिंग बट 400 का अगर नीचे क्रॉस कर जाता है तब। ओके, सो दिस इज लाइक इंदुस टावर फॉर यू पीपल। अब फिर से जो सबसे मुझे बेरिश लग रहा है और जहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है वो है एसबीआई। एसबीआई में इतना बड़ा गैप डाउन जो हुआ था, उसके बाद अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे एक विंडो बना हुआ था, ये विंडो कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए तो सपोर्ट का काम कर रहा था मल्टीपल टाइम। एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, और ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। सिर्फ सपोर्ट ही ब्रेक नहीं हुआ, तो ये जो आपको गोल्डन रेशो का फिबोनाची का क्लस्टर देखने के लिए मिल रहा है वो भी ब्रेक हो चुका है। अब अगर इसके साथ मैं वॉल्यूम भी अगर कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे सेलिंग के पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिल रहा है। और आरएसआई ऑलरेडी बेरिश जोन में जा चुका है, 40 के नीचे जोन में जा चुका है। अगर आप मेरे ऑलरेडी फॉलोअर है तो आपको एक चीज़ ऑब्वियसली पता होगी कि हम आरएसआई को नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है, अबाउ 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और बिलो 40 स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे आरएसआई को, नॉन कन्वेंशनल आरएसआई को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और हम क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप एडीएक्स भी देखो वो राइज हो रहा है। हालांकि एडीएक्स जो है वो अभी थोड़ा सा इसने राइज होना शुरू कर दिया है, लेकिन नेगेटिव डीएमआई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अपवर्ड मूव जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने ब्रेकआउट भी यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है नीचे, गैप पे सपोर्ट नहीं लिया, क्लस्टर पे भी सपोर्ट नहीं लिया, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, आरएसआई 40 के नीचे जा चुका है, और एडीएक्स
started rising with negative DMI and that's the reason यहाँ पे मुझे SBI लगता है कि बहुत ज़्यादा बेरिश है। तो यहाँ पे एंट्री क्या रह सकती है हमारी 777 इस कैंडल स्टिक्स के नीचे अगर जाता है तो, और स्टॉप लॉस कितना 3%। सो दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रेड कि अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस हमेशा बिफोर इवन गोइंग टू द ट्रेड यू शुड बी फिगर आउटिंग थिंग्स, और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा फाइंड आउट करो। दैट इज़ द ओनली थिंग कि आपको कैपिटल आपका सेव रहेगा, अन्यथा आप मार्केट से लॉस करके जाएंगे और आउट हो जाएंगे। फिर आते हैं बॉश लिमिटेड पे, ये भी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है और यहाँ पे जो ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव जो मैं देखने के लिए हमेशा उत्साही रहता हूँ। तो यहाँ पे देखो एंट्री रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के नीचे विच इज़ 32,009, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे जो विंडो आपको देखने के लिए मिल रहा है हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर ऊपर में विंडो आती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके प्राइस को वहीं से नीचे की तरफ भेज रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज पैटर्न्स दैट कंटिन्यूअसली फॉल और ब्रेक डाउन होते रहते हैं। तो यहाँ पे पिछला जो विंडो था वहीं पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ जाते हुए कैंडल स्टिक्स की बात करें तो दिस इज नथिंग बट अ एनगल्फिंग कैंडल, बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। वॉल्यूम अगर देखें तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था फ्राइडे को सेल के लिए, मूविंग एवरेज को कट करके राइज होते हुए, और यहाँ पे 60 पे ही इसने क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन 60 के ऊपर नहीं गया और साइडवेज चौकी जोन में फिलहाल में चल रहा है। और ADX देखो तो झुक रहा है, तो एक साइडवेज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं देखने के लिए मिला तो काफ़ी अच्छा सेटअप एज अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोर्ट, द फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है इस कैंडल पे, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट यहाँ पे। तो ये रहे इसके सपोर्ट वाले जोन भी। तो दिस इज फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस दिखाई दे रही है। ओके, तो दिस इज बॉश लिमिटेड फॉर यू। अब आते हैं बाटा में। बाटा में भी अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे अगर आप देखें गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ गया और एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला। वहाँ से रिट्रेसमेंट से फिर से वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हमको एक जहाँ पे लास्ट टाइम उसको ना, मतलब सॉरी नॉट द चेंज इन पोलैरिटी, यहाँ पे जो विंडो का रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली एक्ट होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो बना है वो काफ़ी बड़ा विंडो बना हुआ है और वहीं से वो नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ RSI 40 के नीचे जा चुका है। काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जाना यानी वो ऑलरेडी बेरिश जोन में जा चुका है, और इसके साथ ADX और नेगेटिव DMI, दिस ऑरेंज कलर लाइन हैज स्टार्टेड राइजिंग अप विथ ADX। तो यहाँ पे बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसमें एंट्री हम कहाँ रख सकते हैं? इस कैंडलस्टिक्स के नीचे। यहाँ पे आपको लो देखने के लिए मिलेगा। इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है वो है 1405। अगेन आई एम रिट्रीटिंग 1405। दिस इज बाटा इंडिया फॉर यू। अगर इसके नीचे जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर स्टॉप लॉस कितना? तो 3% ऊपर में रखेंगे, दैट्स इट। या तो आप कैंडल के हिसाब से चल सकते हैं अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको सूटेबल लगता है। यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इफ़ यू वांट टू स्टे इन द ट्रेडिंग गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन दिस इज द मेथड दैट यू हैव टू फॉलो। यहाँ पे कोई आप 1-2 दिन में करोड़पति नहीं बनने वाले हो। यू हैव टू टॉयल वेरी हार्ड, चार्ट्स देखने होंगे, स्टडीज करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, बैक टेस्टिंग करनी होगी, और तब जाके यू विल हैव अ सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। आई एम ऑल्सो अ टेक्निकल एनालिस्ट। आई एम कंसिस्टेंटली sharpening my skill of technical analysis via teaching, or I am learning continuously. So that is how most of the trainer out there in the market do that, कि continuously अपनी स्किल को अगर हम जितना ज़्यादा शार्प करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी ट्रेडिंग स्किल अच्छी होगी। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।